चरण निवास, दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासनकाय भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव विराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। स्वामी विश्व की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। महाराज की जय। मुनि संघ की जय। और पुनः जब इंदौर से वापस आए तो ऋषि नगर मंदिर में आना हुआ। भगवान आदिनाथ भगवान का सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान आदिनाथ वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर हैं और जिन्होंने हम सभी पर महान उपकार किया। जब वह राज्य अवस्था में थे तो प्रजा उनके पास पहुंचती है समस्या लेकर। ऋषभदेव ने उस समस्या का समाधान किया, क्योंकि राजा प्रजा का एक पिता के समान होता है। जैसे एक पिता अपने संतान की रक्षा करता है, वैसे ही एक राजा भी अपनी प्रजा रूपी संतान की रक्षा करता है। और यही कारण है कि जब प्रजा दुखी थी, परेशान थी अपनी आजीविका के लिए, तब उस समय राजा ऋषभदेव षटकर्म बताए। क्या बताए? षटकर्म, जिसकी जो योग्यता थी, जो कृषि कर सकता है, उसे खेती के बारे में बताया। जो 80 तलवार आदि चला सकता है, उसमें निपुणता रखता था, उसको वह शिक्षा। इसी प्रकार वाणिज्य कला, शिल्पी आदि जो है वह पूरी षट कर्म बताए। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी ने वह कर्मों को धारण किया। और आज वह जो समुचित जो है सुचारू रूप से आज वह जो है व्यवस्था चल रही है, वह सब ऋषभदेव की ही देन। उसके बाद भी केवल इतना ही नहीं, जितना भी आज वर्तमान में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह सारा ज्ञान किसी भी भाषा का हो, चाहे अंक विद्या का हो, चाहे शब्द विद्या का हो, सभी का ज्ञान जो है अपनी पुत्रियों के माध्यम से उन्होंने दिया। भरत चक्रवर्ती आदि के माध्यम से उन्होंने राजनीति, धर्म नीति, कर्म नीति, न्याय शास्त्र आदि सभी जो है, दंड नीति क्या पद्धति है, वो सारी पद्धति उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से बताया। आज जो भी व्यवस्था चल रही है वो ऋषभदेव राजा उनकी ही देन, उसका ही विस्तार किया गया। और जब 83 लाख पूर्व निकल गए, सौथर को चिंता और उसने
बैराग निमित्त बनाया, बैराग हुआ, दीक्षा धारण की। उस समय तृतीय काल था, किसी को पता नहीं था कि कैसे जो है दीक्षा ली जाती, दीक्षा क्या होती, कैसे उसका पालन किया जाता, क्या उसका विशेषता। देखा देखी जो है अनेक राजाओं ने, प्रजाओं ने जो है रीति जो है वैसे बन गए, लेकिन कहते हैं तीर्थंकर होते, उनका तीव्र पुण्य का उदय होता है, इसलिए उत्तम सैनन, उत्तम संस्थान आदि होता है। वो जीवन पर्यंत यदि कभी किसी प्रकार का जो है भोजन आदि की उन्हें आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति है। लेकिन जैसे ही दीक्षा ली, 6 माह मिली, उत्कृष्ट साधना में ली हो गए। लेकिन जो अन्य और जो है उनका शयन भी नहीं था, संस्थान भी नहीं था, और एक कारण वो विचलित हो गए, अन्य वेश को धारण कर दिया। तब जो है अवधि क्या थी, जन्म से 3 ज्ञान, आहार चर्या के लिए निकले, आहार चर्या के लिए निकले। लेकिन उस समय किसी को ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, तो वो तो ये समझ रहे थे हमारे राजा नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए, इसलिए उनको मनाते हैं, हमारा राज ले लो, हमारी संपदा ले लो, हमारी पुत्री ले लो, आदि वैभव ले लो। लेकिन वो तो भी चाली चलिया में जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, विधि नहीं, क्योंकि पता ही नहीं। और ऐसे करते करते 7 महीने 8 दिन हो गए, 6 माह तो और 7 महीने 8 दिन हो गए, लेकिन विधि। सोचिए आपके नगर में यदि कोई साधु आ जाए और उनका जो है व्यवस्था ना हो, ऐसा हुआ है ऋषि नगर में? नहीं हुआ, क्योंकि उज्जैन है, उज्जैन धर्म नगरी है। कभी नहीं पावा कि कोई साधु आए हो बिना आहार किए, ये चौके निकला, नहीं हुआ। अब इनको जो है साधु आते तो होड़ लग जाए कि हमें जो है साधु को प्रदान करना है, हमें पढ़ना है। इस श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है। तो यही कारण है कि वहाँ इतने दिन हो गए, सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, सभी चिंतित हैं। जहाँ जो तीर्थंकर बालक को गर्भ में आने के 6 माह पूर्व सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, स्वधर्म में सारी व्यवस्थाएं करता कुबेर आदि के माध्यम से। लेकिन कहाँ गया कुबेर, कहाँ गया वो स्वधर्म में? कर्म जो है किसी को छोड़ सके, जो कर्म बाधा था वो कर्म सामने आ गया, उसी भाव का उसी भाव में आ गया। जब खेती का उपदेश दिया था, हल को जोत रहे थे, तो बैल आदि जो है फसल को खाए, तो उस समय उन्होंने कहा था, क्योंकि जो है चेहरे पर क्या मुसीका, उनके भोजन को रोका, और उसका अंतराय कर मुनि बनने के बाद उदय में आया। कर्म किसी को जो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को ही भोगना पड़ता है। उज्जैन है, महावीर स्वामी तपस्या कर रहे हैं और उनको पर भी क्या हुआ,
समता भाव से सहन किया। यही साधना, यही तपस्या। तो यही हुआ कि जब इतना समय बीत गया, कहते हर समय एक सा ही रहता है। कभी तीव्र जो है उदय होता है, तो कभी जो है मंद 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 भी हो जाता है। जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो सबकी विपरीत बुद्धि हो जाती है, किसी की समझ में नहीं आती। और जब जो है कर्म का अवसर आदि होता है तो अपने आप निमित्त बन जाता है। वहाँ हस्तिनापुर राजा श्यांस, राजा सोम के रात्रि के अंतिम पहर में स्वप्न आया। और क्या स्वप्न आया कि पूर्व भाव में जो उन्होंने श्रीमती के जीव के रूप में महिराज को आहार दिया, वही सारी विधि याद आ जाती है। कहते हैं स्वप्न विज्ञान कि जब भी आप रात्रि के अंतिम पहर में अच्छा स्वप्न देखो तो कभी सोना नहीं, तुरंत उठ जाओ, ध्यान करो। और यदि रात्रि के अंतिम पहर में यदि बुरा स्वप्न देख लिया हो तो थोड़ा विश्राम, या 2-4 लोगों को बता दो तो उससे उसका जो फल है कम। तो वह जो है उन्होंने अच्छा स्वप्न देखा, अपने धर्म ध्यान किया, धर्म की क्रियाएं की, और उसी समय जो है द्वारपाल वनपाल ने राजा के चरणों में निवेदन किया कि ऋषभदेव का जो है हस्तिनापुर में पदार्पण होना है। ऋषभदेव का पदार्पण होना है तो बड़े खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं और जो है अपने उनके सम्मान की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह निकट आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो मुद्रा है, ये मुद्रा सामान्य मुद्रा नहीं, आहार की मुद्रा है। आहार का समय समझ जाते वो सारी बात और पड़गान और विराज जो है पड़गान हो जाता है, विधि मिल जाती है और नर्मदा भक्ति पूर्वक इच्छू रस का जो है वह अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल उसके दिन वह तिथि भी अक्षय हो गई। ऐसी जो है उनका इच्छू रस का ये जो है हम आगामी भविष्य की मुनियों के लिए ये जो है उन्होंने विधि बताई। श्रावकों को उन्होंने अपना धर्म बताया था कि हमें ऐसे मुनिराज का पड़गमन करना है, ऐसे मुनिराज को आहार देना है। ठीक है ना। अभी सुबह बहुत अच्छी बात चल रही थी कि जो मुनिराज को आहार दान देता है उसका जिस भाव में दिया है वो तो धन्य हो ही जाता है, और यदि मंद परिणामी है तो वह उत्तम भोग भूमि में जाता है और उत्तम भोग भूमि में उत्तम व्यवस्था है, कुछ भी नहीं करना, सारे कल्प लक्ष्य से, और वहाँ सारे सुख हैं। और वहाँ भी यदि हमने अच्छे परिणाम रखे तो आगे हमें देवगति मिलने वाली है। क्या मिलेगी? देवगति। कितनी फायदा हमारे लिए। एक बार मुनिराज के हाथ पर एक गिलास लगने का भाव है। अभी हमको पता नहीं होता है, हमें जानकारी होती है, इसलिए जो हम उससे वंचित रहते हैं। महाराज आए, साधु आए, चले गए, जो फिक्स है वही जो चौकी में चले गए, उन्होंने चौका लगा, उन्होंने बड़गान कर दिया, उन्होंने आहार दिया। नहीं, हमें जो है नए लोगों को भी आगे आना चाहिए। कहते हैं जीवन में एक बार जरूर मुनिराज को आहार देना चाहिए। जिसने एक बार भी मुनिराज को आहार नहीं दिया है तो समझ लेना उसका जो है नरक या त्रेंच गति का बंद हो गया। राजा सैनिक ने आहार नहीं दे पाए, लक्ष्मण ने आहार नहीं
श्री कृष्ण आदि ने आहार दिया। तो इसलिए हमें अपनी जो है परख करने के लिए जब भी कोई साधु संत आए तो हमें निश्चित ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान ने बताया था, हम उनके जो है बताए हुए मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। समय जय गुरु महावीर भगवान की जय।